जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहे तो गुरु जी की ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंततम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी की प्यारी संगत। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे गुरु जी हमें ब्लेसिंग देते हैं वे काउंट नहीं करते, इसलिए मैं भी अपने शुक्राना सत्संग काउंट नहीं करती हूँ और मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा का आज आदेश है सोमवार के दिन, अमावस्या वाले दिन, कि बेटा आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, आज तेरा दिन आ गया है। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मेरे साथ बहुत शुक्राना सत्संग हुए हैं। ये मैंने पहले भी बताए हुए हैं। अब संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुपा जी ने मुझे 7 नंबर 7 बजे 7 नंबर से इतना ब्लेस किया हुआ है। और गुरुपा ने बोला है कि मैं 21 दिन के लिए अब तेरे घर पर ही रहूँगा, आकर रहूँगा और तेरे सारे कष्ट ख़त्म कर दूँगा। गुरुपा ने बोला है कि मैं जितनी भी तेरी नेगेटिविटी है, कष्ट है, क्या कराया है, वो सबको ख़त्म कर दूँगा और मैं माता रानी के रूप में भी 9 दिन के लिए तेरे घर पर आऊँगा। संगत जी, गुरुपा ने बोला है कि अब तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, सारे काम मेरी इच्छा से अब सारे हो जाएंगे और मैंने तेरी किस्मत अपने हाथों से लिख दी है। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, एक तो मैं बात ये बताना चाहती हूँ कि हम इंसान, मानव रूपी इंसान, गुरुपा से कुछ ना कुछ तो अरदास में मांगते ही रहते हैं। चाहे हम कितना भी बोले कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ ना मिले, लेकिन हम उसे ना बोले, लेकिन मन में इच्छाएं तो होती है कि ये हमारी ये कामना पूरी हो जाए, वो कामना पूरी हो जाए। अगर कोई बीमार है तो इसको ठीक कर दो, कोई काम नहीं बन रहा तो अंदर से होती है कि गुरुपा ये काम बन जाए। इच्छाएं तो होती है गुरु, हम कितनी भी कोशिश करें कि नहीं हम नहीं मांग रहे, लेकिन वो मन में इच्छाएं जो होती है ना, वो तो जाहिर हो ही जाती है अंतरात्मा से। तो संगत जी, ये जाहिर भी है क्योंकि हम एक मनुष्य प्राणी है। लालच, द्वेष, ईर्ष्या ये सब प्राणी के अंदर ही होती है, मनुष्य प्राणी के अंदर ही होती है। लेकिन मैं जहाँ तक मैं गुरुजी को समझ पाई हूँ, गुरुजी के बारे में मैंने इतने सत्संग सुने हैं संगत जी, बहुत सत्संग सुने हैं। मुझे गुरुजी ने यूट्यूब के द्वारा, मैसेज के द्वारा 2023 में अपने से कनेक्ट कर लिया था और फर्स्ट टाइम में ही कनेक्ट कर लिया था। और मैं तब कनेक्ट हुई जब मैं अपनी लाइफ के बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी, बहुत ज़्यादा कठिन दौर से। जब आत्मा रोती है ना अंदर से, तब उस टाइम गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था। गुरुजी का साथ तो मेरे पर पहले से ही था, शायद मैं गुरुजी की ब्लेसिंग तो पहले से ही थी मेरे साथ। उन्होंने मुझे, मतलब मैं परेशान थी, बहुत संघर्ष किया, बहुत परेशान थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे टूटने नहीं दिया, कभी भी टूटने नहीं दिया। एक मतलब एक ऐसी शक्ति थी कि जो मेरे सामने तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जो मैं अरदास करती थी वो हो जाता था। लेकिन कुछ नेगेटिविटी ऐसी थी कि जिससे मेरे काम नहीं बन पाए और मैं शरीर से, मन से और बच्चे की 3 बार मिसकैरेज से वो मैंने झेला हुआ है। वो झेला क्या, गुरुपा ने मुझे बताया है कि वो भी नेगेटिविटी की वजह से, क्या कराया की तरह वजह से हुआ है। और गुरुपा ने बताया कि ये कोई और तो है नहीं, तेरी
खुद की अपनी फैमिली का है। गुरुपा ने उसके बारे में मुझे बताया हुआ है और संगत जी मैं जानती भी हूँ कि वो कौन है। तो संगत जी क्या मनुष्य इतना नीच है, इतना गिरा हुआ है कि बच्चों तलक को, एक माँ के गर्भ को ही खराब कर देता है। इतनी सोच गिर गई है एक इंसानों की, इतनी सोच। वो तो मेरे गुरुपा ने बोला है, तू बस तू चुप रहे, उन सबको मैं देख लूंगा, और मैं देख भी रहा हूँ, उनको सबको मैं जवाब दे रहा हूँ। सब रो रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं लेकिन रो रहे हैं। मैंने अपने गुरुपा पर छोड़ दिया है। लेकिन संगत जी मैं तो गुरुपा से अब भी बोलना चाहूँगी कि गुरुपा जितनी उनकी सोच थी, जैसा उनका था मन था, सोच थी, गुरुपा सबका उद्धार करना, सबका भला करना, सबका भला करना गुरुपा, सर्वत्र भला करना। और मेरा भी कर देना गुरुपा, मेरा भी कर देना। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये परेशानी है, ये मेरे को पैसे की तंगी है या वे है। लेकिन गुरुपा हमें इन सब से बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा उठाना चाहती है। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा है। संगत जी अभी मुझे अमृत वेला क्योंकि उठा नहीं, मैं कर नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी अभी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी की वजह से जो किया कराया होता है उसकी वजह से मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ ये कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर करूँगी, ज़रूर करूँगी। मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे इतनी शक्ति दो, मैं आपका अमृत वेला उठा सकूँ और लाइफ टाइम के लिए उठा सकूँ। जब तक मेरा मतलब ये सांसें चल रही है शरीर में तब तक मैं करती रहूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद आप दे दीजिए, और मेरे गुरुपा मुझे देंगे भी, क्योंकि मुझे इतना संभाला है, इतनी मेरी नेगेटिविटी वे थोड़ी थोड़ी करके कम कर रहे हैं, और जो किया कराया था उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। संगत जी इसका असर मैंने जो महसूस किया है, संगत जी एक बात बताना चाहती हूँ। गुरुपा ने बताया था कि जिस घर में की कुछ क्रिया होती है, किया कराया होता है, नेगेटिविटी होती है, उस घर में कभी भी तुलसी नहीं हो सकती। तुलसी का पेड़ अगर तुम लगाओगे ना तो सूख जाएगा। लेकिन संगत जी अब जैसे गुरुपा से मैं 2023 से जुड़ी हुई हूँ, मेरे घर में कभी भी अगर मैं तुलसी का पौधा अपने हाथ से लगाती थी तो 2 या 3 दिन में सूख जाता था, बिल्कुल सूख जाता था, लकड़ी रह जाती थी सिर्फ गमले में लगाने के 3 या 4 दिन में ही। लेकिन संगत जी अब गुरुपा ने मेरी नेगेटिविटी तो कम की है ना गुरुपा ने। अब देखो संगत जी मैंने अपने घर में अब तुलसी का, गुरुजी ने ही बोला था वो कि तेरे घर में बहुत बरकत की चीज़ आएगी, और वो मेरा सरप्राइज है। मैंने एक तुलसी का पौधा लगाया और संगत जी वो तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है, हरा भरा है एकदम। तो ये है मेरे गुरुपा का आशीर्वाद कि गुरुपा ने तुलसी के पौधे को के द्वारा ही मुझे बता दिया कि मेरी कितनी नेगेटिव उन्होंने ख़त्म कर दी है। ये है मेरे गुरुपा का आशीर्वाद, इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी मैं 11-12 साल में मैंने कितनी बार तुलसी का पौधा लगाया था घर में, कितनी बार लगाया था, लेकिन वो 3 या 4 दिन से ज़्यादा हरा रहा नहीं। उसके सारे पत्ते टूट जाते थे और लकड़ी की तरह बिल्कुल सूख जाता था, बिल्कुल जैसे लकड़ी सूख जाती है ना ऐसा हो जाता था। लेकिन इस बार मेरे गुरुपा की कृपा से मेरा तुलसी का पौधा भी हरा भरा है और खूब अच्छा मेरी तुलसी चल रही है। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी गुरुपा हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठाकर अमृत बेला बख्शा है। बोलते हैं सुखमनी साहिब का पाठ करो, गुरु जी ने बोला है कि भजन सुना करो, मंत्र जाप किया करो। गुरुपा हमें ये लोह मोह इन सब से ऊपर उठाकर हमें गुरुपा एक ज्ञानी, हमारे अंदर इतना ज्ञान पैदा करना चाहते हैं जिससे कि हम ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं हमारे इंसान के मतलब चक्र में हम जो फंसे रहते हैं ये मोह जाल में, इन सब से हमें गुरुपा बहुत ही ऊपर उठाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर उठाना चाहते हैं, जिससे कि हम इन सब जाल झंझटों से बाहर निकल जाए और हमारा उद्धार हो जाए, जिससे कि हमें 33 करोड़ योनियों में ना भटकना पड़े और हमारा जीवन सफल हो जाए, हम गुरुपा के चरणों में चले जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। मोक्ष क्या होता है गुरु? मोक्ष ये होता है कि हम जो मतलब हमारे कर्म होते हैं ये सब हमारे कर्म ही चलते हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन जो बुरे कर्म होते हैं वे हमें किसी न किसी रूप में भुगतने ही पड़ते हैं। तो गुरुपा ने बताया कि तुम अच्छे कर्म करो और सुखमनी साहिब का पाठ करो
अमृत वेला उठाओ, महामंत्र का जाप करो और सेवा करो, सेवा करो, गरीब गरीब इंसानों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो। ये हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ चलेंगे और हम गुरु जी की शरण में रहेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो फिर हम 33 करोड़ योनियों में नहीं भटकेंगे और हम गुरु जी में लीन हो जाएंगे। गुरुपा हमें अपने में लीन कर लेंगे। जो हमारे जिस सांस को हम लेते हैं ना, जो सांस जो हमारे दिन रात चलती है हमारे शरीर में, जो वो सांस की जो ज्योत निकलेगी वो गुरुपा के अंदर समाहित हो जाएगी। फिर हम ये जन्म मरण इन चक्रों से हट जाएंगे। तो गुरुपा हमें बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं, बहुत बहुत ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान। और हम तुच्छ प्राणी लगे रहते हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये वस्तु चाहिए, हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमें पैसे मिल जाए, ये मिल जाए। संगत जी, मेरे को तब गुरु जी ने इन मोह जाल से सबसे दूर कर दिया है। अब मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची है, मेरी कोई इच्छा नहीं बची है कि मेरे को पैसे या ये या कुछ। मेरे को तो गुरु जी ने अब इन सब चीज़ों से हटा दिया है और मैं चाहती हूँ गुरुपा ना मुझे इन चीज़ों में पड़ना है अब। क्योंकि जब तक इन चीज़ों के चक्कर में पड़े रहे तो ज़िंदगी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। कभी किसी चीज़ की टेंशन थी, कभी किसी इंसान की टेंशन थी, कभी घर की टेंशन, कभी हुई इसकी टेंशन। लेकिन गुरुपा ने मेरे को उस जाल से हटा दिया। मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई है, सारा मोह माया सब खत्म हो गया है। मेरे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। मेरे गुरुपा ने बोला है कि आज सोमवार का दिन है, तो अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरे गुरुपा ने मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दी और मेरे अंदर बहुत शांति आ चुकी है, बहुत शांति आ चुकी है। अब मुझे मेरे अंदर डर भी नहीं रहा। मैं पहले बहुत डरती थी, नेगेटिविटी की वजह से बहुत डरती थी। अब मेरे को किसी का डर नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा मेरे साथ है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है, रखा हुआ उन्होंने मेरे सिर पर हाथ। और मेरे पल पल की खबरें भी मुझे देते हैं, वे 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने बोला मैं गुरुपा तेरा पिता हूँ और माँ काली तेरी माता है। तो बस जब मुझे मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते, मुझे और कब किसी चीज़ की टेंशन है नहीं। जैसा वे मेरी लाइफ में करेंगे मुझे उनका स्वीकार है। अच्छा करेंगे तो भी ठीक, अगर बुरा करेंगे तो मुझे पता है कि वे मेरे कर्म है, वो मुझे भुगतने हैं, वे मुझे भुगतने हैं। लेकिन मैं गुरुपा से बस मेरी एक ही अरदास है कि गुरुपा मुझे अपने से कभी अलग मत हटाना। गुरुपा मुझे कभी अपने से अलग मत हटाना। मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती, नहीं रह सकती गुरुपा आपके बिना। मैं इन मोह माया के जाल से अब हट चुकी हूँ गुरुपा, और जो थोड़ा रह गया वो भी आप मुझे पता है हटा ही दोगे। गुरुपा मुझे अपनी शरण में रखना, अपनी शरण में रखना, हमेशा अपनी शरण में रखना गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था सोमवार का। कोई मुझसे गलती हुई हो, कोई बोलने में मेरे से कुछ निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंततम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी की प्यारी संगत, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सुषमा मेरठ से हूँ। यह मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है और गुरु जी की बहुत कृपा हुई है। मैं गुरु जी से जनवरी 2024 से ही जुड़ी हुई और इन 2 महीनों में गुरु जी ने असीम कृपा मुझ पे की है। मुझे काफ़ी बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, चरण सेवा भी मुझे दी है ड्रीम दर्शन में, और मुझ पर बहुत कृपा की है। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी से जुड़कर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा बीमार था और उसकी बीमारी की वजह से उसकी जॉब भी छूट गई। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी उस पर कृपा करो। मैंने उसे बड़े मंदिर से स्वरूप भी ला के दिया है जब मैं बड़े मंदिर गई थी फरवरी में।
तो मेरे घर विराजमान है गुरुजी, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। मेरा छोटा जो भाई है वो हमेशा ज़्यादातर बीमार ही रहता है, तो उसे किडनी की प्रॉब्लम है। तो लेकिन गुरुजी से अरदास की और मैंने उसे कहा कि जल प्रसाद पिया कर, तो मैं लोटा ब्लेस करा के लाई थी वहाँ से अपने भाई के लिए और अपने लिए भी। तो तब से जब से वो जल प्रसाद पीता है तो काफ़ी ठीक है। एक डॉक्टर ने तो उसे ऑपरेशन ही बता दिया था, लेकिन एक दूसरा डॉक्टर मिला, उसने कहा मैं दवाई से ठीक कर दूंगा। ये भी गुरु की कृपा है। और अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। बोल रहा है जब से मैंने जल प्रसाद पिया, रोज़ मैं जल प्रसाद पीता हूँ गुरुजी का, और रोज़ उसे डालकर नहाता है, तब से उसकी बहुत समस्या कम है, बहुत आराम है उसे, बहुत ठीक है। जय गुरुजी, आपने मेरे भाई को ठीक किया। गुरुजी बस आप ऐसे ही उस पर हमेशा कृपा करते रहें। बहुत सारे सत्संग हैं, रोज़ होते हैं जो हमें याद भी नहीं रहते। जो मुझे याद आ रहे हैं गुरुजी याद दिलवा रहे हैं, वही मैं शेयर करूँगी गुरुजी की कृपा से। एक सत्संग ये है गुरु संगत जी, ये शायद गुरुजी मुझे सभी संगत को मैसेज देना चाहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे अंकल को एक कॉल आई उनके ऑफिस में। तो एक पाकिस्तानी नंबर था कोई, तो उन्होंने उठा लिया वो फ़ोन, और उस पर वो बंदा बोल रहा था कि मैंने आपके बेटे को किडनैप किया है और आपका बेटा मेरे पास है। तो वो घबरा गए, उन्होंने कहा मेरे बेटे से बात कराओ पहले। तो बिल्कुल हूबहू मेरे बेटे की आवाज़, और मेरा बेटा वहाँ से पीछे से आवाज़ आ रही थी कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, बिल्कुल मेरे बेटे की आवाज़। तो मेरे अंकल एकदम घबरा गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे को मार देंगे और आप 50,000 रुपये ये लिंक भेज रहे हैं, हम उस पर क्लिक करो। तो उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा कि थोड़ा मुझे टाइम दो, मुझे अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी वो बहुत परेशान, उन्होंने मेरी बेटी को कॉल किया, बेटे को किया। बेटा उस टाइम पर कॉलेज में क्लास में था, तो वो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था, तो इसलिए उठा नहीं पाया। तो और ज़्यादा टेंशन हो गई उन्हें। फिर मेरी बेटी को कॉल किया, मुझे कॉल किया, और बस ये सिर्फ हमें बताया भी नहीं उन्होंने कि ऐसे ऐसे कॉल आई। बस सिर्फ ये बताया कि बेटा कहाँ है। तो मैंने अपने अंकल से पूछा क्यों, क्या बात हो गई। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मुझे टेंशन हो जाती। तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि बेटा कहाँ है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैंने कहा वो कॉलेज गया है, क्लास में होगा, तो इसलिए नहीं उठा पा रहा होगा। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर बेटी से पूछा, उसने कहा कि पापा वो फ़ोन नहीं उठा रहा, क्लास में होगा, थोड़ी देर में कर लेगा। तो उन्होंने हमें बताया नहीं पूरा मैटर क्या चल रहा था। तो मैंने बस यही कहा गुरुजी पता नहीं वो बहुत परेशान है, बताया तो मुझे कुछ है नहीं, लेकिन मैं समझ गई थी कुछ ना कुछ है परेशानी। तो बस मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कुछ बात है, कृपा करो, आप ही संभालो, आप ही संभालो। मैं अरदास करती रही गुरुजी से और मंत्र जाप करती रही। 2 घंटे बाद मेरा बेटा आया स्कूल मतलब कॉलेज से, और मैंने अपने बेटे उससे कहा कि तूने अपने पापा को कॉल की। कह रहा हाँ मैंने कर ली थी, मैंने मिस कॉल देखी, उसमें पापा की कम से कम 10-12 मिस कॉल पड़ी थी। तो मैंने कॉल करी, फिर पापा ने मुझे बताया कि ऐसे मुझे किसी की कॉल आई थी और तुझे किडनैप किया हुआ है। फिर तो वो बहुत जब रिलैक्स हुए कि तब मैंने बात की कि पापा मैं ठीक हूँ और घर पे ही जा रहा हूँ। तो उसने आके मुझे सब चीज़ें बताई। तो संगत जी ऐसा केस हमारे साथ हुआ। और शाम को जब मेरे अंकल आए, वो बहुत परेशान हुए, बेटे को गले लगाया, कहा कि ऐसे आया था और बिल्कुल तेरी आवाज़ आ रही थी बिल्कुल। और उन्होंने फ़ोटो भी दिखाई कि बिल्कुल फ़ोटो भी भेजी मेरे फ़ोन पे कि देखो ये आपका ही बेटा है। तो गुरुजी ये आजकल धोखाधड़ी चल रही है, ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, आप बिल्कुल इन पे विश्वास ना करें। और सुबह जब मैंने पेपर पढ़ा, हमारे यहाँ पेपर आता तो सबसे पहले पेपर में सबसे पहले यही न्यूज़ थी कि उसी दिन जिस दिन मेरे अंकल के पास ये फ़ोन आया, उसी दिन 3-4 लोगों के पास ये कॉल आई कि आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपकी बेटी हमारे कब्ज़े में है और आप पैसे भेजो। तो यानी कि ये सुबह पेपर में ही जब मैंने देखा तो अपने अंकल को बताया कि देखो हमारे पास भी इसलिए ये कॉल आई थी कि सब ये चल रहा है। गुरुजी आजकल पता नहीं क्या क्या ये सब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और लोगों को फंसाने के लिए क्राइम चल रहे हैं, साइबर क्राइम चल रहे हैं। तो संगत जी आप सब अलर्ट हो जाएं,
आप इन सब की बातों में ना आए। कोई भी आपको कॉल करे सबसे पहले आप अपने घर पे कॉल करें। गुरुजी शायद मुझे मैसेज देना चाहते हैं सभी संगत को। तो गुरुजी ने मुझ पर कृपा की और हमें इस मुश्किल से बचाया। मेरे अंकल कह रहे थे कि मैं अगर 5 मिनट बाद अगर फ़ोन आता तो उससे पहले ही मैं उन लोगों को लिंक पर पैसे भेज चुका था, लेकिन एंड टाइम पर एकदम से मेरे बेटे का कॉल आ गया और हम इस परेशानी से बच गए। देखो गुरुजी की कृपा कितनी हुई। मैंने गुरुजी को बस मंत्र जाप किया, याद किया और मेरे गुरुजी ने संभाल लिया। हमें गुरुजी पल पल संभालते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। बस गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए। और मेरे बच्चों की, मेरे अंकल की, वो हमेशा रक्षा करते हैं। और मैं भी अब उनका जल प्रसाद पीती हूँ। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे पेट की बहुत दिक्कत रहती है, तो वो भी गुरुजी ने मेरी ठीक की है। होली वाले दिन भी गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो मुझे तितली रूप में दर्शन मिले। मेरे जो मंदिर है उसके कर्टन पर तितली 2 बार दिखी मुझे। गुरुजी जो कहते हैं वही, तभी वो दर्शन देते हैं। गुरुजी की बहुत असीम कृपा हुई है मुझ पर। और गुरुजी की बहुत बार मुझे मोर रूप में भी दर्शन हुए हैं। और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं मुझे, हर पल ब्लेस करते हैं। बहुत सारे सत्संग हैं जो छोटे छोटे होते रहते हैं। गुरुजी का जब मैं तिलक लगाती हूँ चंदन का, तो उसमें हमेशा मुझे ओम त्रिशूल हमेशा उसमें दर्शन होते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ तो गुरुजी के लिए सेवा नहीं कर पाती, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे जो परिवार में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता, कोई विश्वास नहीं करता। सिर्फ मैं ही हूँ जो बड़े मंदिर जा पाई और गुरुजी की संगत हूँ। और इसीलिए मैंने स्वरूप भी बहुत छुपा कर उनका लगा कर रखा हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। अगर घर में सब हैं तो मैं भोग भी नहीं लगा पाती। बस हाथ जोड़ कर कह देती हूँ कि गुरुजी आप स्वीकार करो। और देखो गुरुजी सब स्वीकार करते हैं। गुरुजी अपनी संगत की हर परेशानी को समझते हैं। उन्हें पता है कि मेरी संगत किस सिचुएशन में है, वो हर चीज़ को संभालते हैं। गुरुजी को पता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ स्वरूप है और आप बस उसी का थोड़ा बहुत मैं सेवा कर पाती हूँ। और गुरुजी ने बहुत कृपा की है मुझ पर, मुझे पल पल बचाते हैं। और मेरे घर में मेरे अंकल जो हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं, तो थोड़ा सा घर में झगड़ा रहता है इसी वजह से। तो मैंने गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी उनका ड्रिंक करना छूट जाए। ड्रिंक करने की वजह से ही बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो गुरु से अरदास है कि वो ड्रिंक करना छोड़ दें। और बस ऐसे ही गुरुजी हम पर सदा कृपा करें। गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग होते हैं, अभी मुझे फ़िलहाल याद भी नहीं आ रहे संगत जी। बहुत सारे हैं, रोज़ होते हैं। गुरुजी जब कहते हैं कि मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा, मुझे ज्योत में ओम के दर्शन भी होते हैं, चाय में होते हैं, चाय प्रसाद में। और गुरुजी ने मुझे कहा सुखमनी साहिब का पाठ किया कर, वो भी मैंने कर लिया। और अब गुरुजी कह रहे हैं कि शिव महापुराण पढ़ा कर, वो भी मैं गुरुजी की आज्ञा से लेकर आई हूँ, उसे भी मैंने शुरू किया है। अब गुरुजी मुझे कहते हैं कि अमृत वेला किया कर। अब वो मैंने गुरुजी से कहा है कि गुरुजी मैं अमृत वेला नहीं कर पाऊँगी। जॉइंट फैमिली में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुबह 4 बजे उठकर नहाना फिर मंदिर में बैठना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि मेरी सास भी पता नहीं ये कहेगी कि क्या करती है 4 बजे, क्या नहीं, उनको पता नहीं, वो अलग ही सोच के हैं। तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, मैं अमृत वेला अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर पाऊँगी। जैसे आपकी आज्ञा होगी मैं करूँगी। गुरुजी बहुत कृपा की है, हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। जो मेरे मन में विचार आते हैं गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए हमेशा मुझे बताते रहते हैं। जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं मैं वही करती हूँ। गुरुजी के कहने पर सब काम करती हूँ। गुरुजी मुझे हर संकट से बचाते हैं। ऐसे ही हम पर वो हमेशा कृपा करते रहें, अपनी बच्ची का हमेशा ध्यान रखें, यही अरदास है गुरुजी से। और मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। तो बस यही मेरा आज का शुक्राना था और मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। गुरुजी हमेशा हम पर कृपा रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी।